मैट्रिक परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। परसा। मैट्रिक परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को फ्यूचर विनर कोचिंग के संस्थान द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शुभम कुमार 473 अंक, अंजलि कुमारी 453 अंक, वेद प्रकाश 440 अंक, रंजन कुमार 436 अंक, नंदनी कुमारी शाह 434 अंक, सलोनी कुमारी 426 अंक, रमन राज 426 अंक, हिमांशु कुमार 414 अंक, शिवम प्रताप सिंह 410 अंक, आदर्श कुमार 398 अंक, रेहान मंसूरी 383 अंक, विष्णु राव साहब 373 अंक, प्रिंस कुमार 370 अंक, रोहन कुमार 361 अंक, प्रिंस कुमार 340 अंक, अमित कुमार 336 अंक, नेहा कुमारी 326 अंक, बेटी कंचन 326 अंक की खुशी कुमारी 324 अंक, आर्यन कुमार 323 अंक, पल्लवी कुमारी 322 अंक, प्रियांशु कुमार 320 अंक, संजीत कुमार 317 अंक, कुंदन कुमार 311 अंक, अंकित कुमार 308 अंक, शालू कुमारी 300 अंक प्राप्त कर अपने माता पिता गांव कोचिंग संस्थान, अभिभावक व शिक्षकों का नाम रोशन किया है, जिसको मुख्य अतिथि शिक्षक भोला शर्मा, मोहम्मद इबरान अंसारी, संतोष कुमार व फ्यूचर विनर कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन, शिक्षक जावेद अख्तर, शाहिद हुसैन द्वारा कप देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। खान सर के बारे में आप एकदम कम खर्च पर कितना मेहनत करते हैं और कितना ढंग से आपको जो है बात को रखते हैं। हमको लगता है कि यहाँ भी इस दौर में भी ये लोग उतनी मेहनत करते हैं जिसका परिणाम ये सामने। हम लोग के समय में हम लोग जब पढ़ते थे तो 9 और 10 दोनों एक साथ रहता था और दोनों सब्जेक्ट हम लोग को, मैंने 9 का भी पूछता था और 10 का भी पूछता था, तो हम लोग को उतना मार्क्स नहीं आ पाता था। लेकिन आप लोगों को बहुत आसान कर दिया है। इंटर मैट्रिक में है तो सिर्फ मैट्रिक का सवाल पूछता है, इंटर में जाते हैं तो पार्ट 1 है तो पार्ट 1 का पूछता है, 12 में तो 12 का सवाल पूछता है। आप लोग बहुत आसान है रास्ता, और रास्ता है आपको बनाना, और बनाना है तो ऐसा बनाना है कि आप एकदम शिखर पर ही जाए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये हम लोगों का पूरा इस जुनून से लगता है कि आप एकदम मंजिल पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिए।
यही बस अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझ के किस टाइप की तैयारी करनी है इसके बारे में? कितना घंटा होता था? कम पढ़ना चाहिए, लेकिन अरे कितना घंटा पढ़ना होता? 4-5 घंटा पढ़िए और मतलब इंक्रीज करते रहिए। शुरुआत करिए 4-5 घंटे से, और इंक्रीज करके 8 घंटे 10 घंटे भी देना चाहिए, और अच्छे से मतलब उसको पढ़िए। एक और बता देते हैं इनके बारे में, भले अपने बारे में नहीं बताया। इनके जब हम लोग घर गए, इनके दादाजी से मिले, इनके चाचा जी से मिले, इनके पिताजी से मिले। दादाजी ने बताया कि शुभम सर ऐसा लड़का है कि बहुत सारे वैसे लड़के होते हैं कि कोई पढ़ाई कुछ काम मतलब नहीं, आगे वही बढ़ता है जो अपने घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना। उनके दादाजी ने जितने भी थोड़ा बहुत खेती का काम होता है, खेती के काम करते हुए घर के काम निपटारा करके बेचारा पढ़ाई करता था। मॉर्निंग में उठ के 3 बजे से 3 घंटा पढ़ के फिर 6 बजे क्लास आता था। तो ये जो मुझे मिला है कि आजकल बहुत कम बच्चे होते हैं तो घर का काम को देखते हुए आगे पढ़ाई करते हैं, बहुत कम बच्चे। तो शुभम के लिए एक बार जोरदार ताली। सबसे पहले इस कोचिंग संस्थान के शिक्षक को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी लगन से पढ़ाई है कि आज ये बच्चे अपने आप को बिहार लेवल तक लेकर चले गए हैं, बिहार लेवल के नज़दीक लगभग लेकर चले गए हैं। गुरु और शिष्य का जो परंपरा अनुनाश्रय संबंध रहा है, और ये सफलता ही बताती है कि इन लोगों के बीच कॉम्बिनेशन बेहतर है, जिसका ये परिणाम सामने है। पिछले वर्ष भी इन लोगों ने बहुत अच्छा किया था, और इस बार भी बहुत उससे भी अच्छा किया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी ये लोग बेहतर से बेहतर परिणाम देंगे। मैं इन लोगों का, चूंकि शिक्षण लाइन से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इन लोगों का हर गतिविधि ध्यान से देखता हूं, और ये लोग बेहतर कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम नागेंद्र शर्मा और भोला शर्मा है। मैं लाइफ में आवासीय विद्यालय चलाता हूँ। मेहनत किया, 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए, और इसमें मेरा बहुत अधिक योगदान है। फ्यूचर विनर क्लासेस तीनों सर लोग का, अलाउद्दीन सर, शाहिद सर, जावेद सर का बहुत अच्छे से समझाएं, और मतलब बहुत अच्छे से तैयारी कराएं, टेस्ट भी लेते हैं। यही उनका योगदान है, बहुत अधिक योगदान है। इतना देर तक आप लगातार मैंने पढ़ने का क्या रूटीन था आपका? समझ कर पढ़ने का, रटना नहीं चाहते हैं मतलब, यही। और इसका श्रेय किन किन को देना चाह रहे हैं? हमारे माता पिता और जो फ्यूचर विनर क्लासेस के सर हैं उनका। और आपके पीछे जो बच्चे नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वो भी बहुत अच्छा करें, मेहनत करें, और रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। रिकॉर्ड बनता ही टूटने के लिए, और अच्छा करें, बिहार टॉपर भी आए। यही मेरा उनके लिए संदेश है। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। घर कहाँ हुआ? बनवारीपुर। कितने थे? 473 अंक। तरीके से तैयारी कर रहे थे? हम रेगुलर पढ़ते थे, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग टीचर लोग से पूछते थे, शर्माते नहीं थे। कितना देर तक आप पढ़ाई करते थे? 3-4 घंटा, शुरू में 3-4 घंटा, बाद में 5-6 घंटा तक किए। और जो बच्चे अभी परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? उनके लिए हम बोलना चाहेंगे कि वो लोग रेगुलर पढ़ें, पढ़ाई में गैपिंग ना रखें, जो भी प्रॉब्लम हो टीचर लोग से पूछें, शर्माएं ना। क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास ओवर होने के बाद भी पूछ सकते हैं। आगे की क्या इच्छा है, क्या पढ़ाई करना है आपको, क्या बनना है? आगे हमें इंटर अच्छे से करना है, उसके बाद SSC CGL या नीट लाइन में जाना है। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। घर का हुआ? संकटी परसा। कितना अंक है? 453। उत्तीर्ण हुए हैं मैट्रिक एग्जाम में, उन्हें बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और खास करके परसा, ये ग्रामीण क्षेत्र पहले हुआ करता था, अब ग्रामीण क्षेत्र रहा नहीं। हमारे बच्चे अपने मेहनत के बल पर परसा का नाम जिला लेवल पर पहुंचाने का काम किया है। ये इस काम के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चे इस बार 6 नंबर कम होने के कारण बिहार टॉप में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगला बार बिहार टॉपर में हम लोग देने का काम करेंगे। जो नेक्स्ट टाइम जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले, उनके लिए क्या करना चाहिए? जो बिहार के भविष्य, जो हमारे पास बच्चे, उनको हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, सफल होंगे। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे बच्चे लगातार 7-8 साल से अच्छे कर रहे हैं, आने वाले साल भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे परसा के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होगा। फिलहाल में आपके कोचिंग से कितने बच्चे हैं जो 400 प्लस? हमारे कोचिंग से 2024 में 9 बच्चे हैं जो 400 प्लस नंबर लाए हैं। इसके अलावे लगभग 50 बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न हैं, कुछ बच्चे सेकंड डिवीज़न रहे हैं। तो खैर उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करेंगे आगे और बढ़ेंगे।
बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं चलती है जिसका टीचिंग लाइन अलग अलग होता है। आपका क्या टीचिंग लाइन, किस तरीके से बच्चों को? देखिए, परसा में हम लोग ज़्यादातर फोकस रखते हैं डिसिप्लिन पर। बच्चों में डिसिप्लिन रहेगा वो पढ़ेंगे। बच्चों को यहाँ रटवाया नहीं जाता है, बच्चे को बहुत आसान भाषा में समझाया जाता है। और परसा में जानकर आपको यह हैरानी होगी कि ये फ्यूचर विनर ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लगातार 4 घंटा का 10th का क्लास देता है। लगातार 4 घंटा में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और उन्हें पढ़ाई से जोड़ने का काम करता है। केवल बोर्ड एग्जाम ही नहीं, स्थानीय लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हमारे बच्चे टॉप रहे हैं। हमारे बच्चे कई सालों से टॉप करते आ रहे हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अलाउद्दीन हुआ, मैं डायरेक्टर हूँ फ्यूचर विनर। इतने दूर से बच्चे आप लोगों के पास आते हैं? मैं तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जो बच्चे इतना मेहनत करके सफल हुए हैं। शिक्षा देने का निर्देश ये होता है कि हम लोग बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। बच्चों में कहाँ परेशानी आ रही है पढ़ाई करने में, एक एक बच्चा पर फोकस रहता है और हम लोग के दिशा निर्देश पर बच्चे भी मेहनत करते हैं। जितना हम लोग बताते हैं उससे अधिक बच्चे कहीं मेहनत करते हैं घर पे, और उन्हीं मेहनत का जो उन लोग का रिजल्ट सामने दिख रहा है। तो क्या संदेश देना चाहिएगा आने वाले जो इंटर के स्टूडेंट जो पास किए हैं? सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि ये अभी जो रिजल्ट आया है इससे बहुत कुछ सीखने की चीज़ है। इसके पहले भी रिजल्ट आया था, हमारे बच्चे सीखे थे और इसके पहले वाले रिकॉर्ड आज टूट गए। ये बच्चे भी बढ़िया से मेहनत करेंगे और इन लोगों की तरह ही मेहनत करेंगे, उससे अधिक भी करेंगे ताकि इन लोगों का जो नंबर है इनसे भी अधिक नंबर आए इस बार। और मेरे बच्चे इस बार सफल हुए हैं, अगले बार भी सफल होंगे और हम लोग का प्रयास रहता है कि हम अपने पाठशाला में हमेशा बेहतर रिजल्ट दें और अभी तक तो प्रयास हम लोग का सफल हुआ है। क्या नाम है? मोहम्मद साहिद हुसैन। हम लोग का उद्देश्य, हम हमेशा 2 लाइन सुनाया करते हैं कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। तो ग्रामीण इलाकों के बच्चे अभी तक बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और परसा ही नहीं बल्कि आगे बढ़ करके देश तक वो अपना नाम पहुँचाएँ, अपने देश तक नाम करें। इस बार 6 अंक से आपके बिहार टॉपर के बच्चे वंचित रहे हैं। क्या उम्मीद है कि अगला साल आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे बिहार टॉपर में शामिल हो सकते हैं? हम लोगों का तो भरपूर प्रयास रहता है, गारंटी तो कभी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश हम लोग हमेशा करेंगे कि बच्चे बिहार टॉपर भी आगे चल कर के